डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 और इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की विधियां या पद्धति। ये हमारा क्लास 6 है। क्लास 5 में हम अध्ययन के हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की विधि या पद्धति में फर्स्ट टॉपिक हम अध्ययन कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक है अध्ययन जो अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति या विधि, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधि और शिक्षार्थी केंद्रित विधि, ये हम अध्ययन के हैं 5 क्लास में। ये 6 क्लास है। इसमें हम अध्ययन करेंगे ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन शिक्षण विधि, यानी कि ऑफलाइन शिक्षण विधि और ऑनलाइन शिक्षण विधि, ये अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन शिक्षण पद्धति या विधि। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ऑफलाइन शिक्षण विधि। ऑफलाइन शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक एवं छात्र प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें शिक्षक एवं अधिगमकर्ता यानी कि छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संवाद होता है, जिससे अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार, प्रश्न, सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। यानी कि ऑफलाइन शिक्षण विधि क्या है? इसमें जो शिक्षक होता है और छात्र होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से एक संस्था में उपस्थित होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके बाद उनका शिक्षण कार्य होता है। इसमें जो शिक्षक और अधिगमकर्ता होता है वो क्या करते हैं? आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से संवाद करते हैं। इसमें क्या होता है? जो अधिगमकर्ता होता है यानी कि विद्यार्थी होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से ही अपने शिक्षक से अपने विचार को रखता है, उनके सामने अपने प्रश्नों को रखता है, अपने सुझाव को देता है उनको। फिर क्या होता है? इसमें अधिगमकर्ता विभिन्न अध्ययन सामग्री को प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श कर उससे प्रभावित होता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, उसकी वस्तु है, जो उनके पढ़ाई के साधन हैं, उन सभी को क्या करता है? स्वयं स्पर्श करता है, उसको अपने आँख से देखता है, उसको करके देखता है सामने। तो इससे क्या होता है? वह ज़्यादा प्रभावित होता है। ये होता है ऑफलाइन शिक्षण। इसमें शिक्षार्थी को कक्षा में शामिल होकर ही शिक्षण कार्य करना पड़ता है। यानी कि ऑफलाइन शिक्षण क्या है? इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को संस्था में आमने सामने शामिल होना है, तभी यह संभव हो पाएगा। तो इसमें मुख्य टॉपिक क्या है? एक शिक्षार्थी और शिक्षक को कक्षा में, जो शिक्षण कक्ष है, उसमें शामिल होना आवश्यक है, तभी क्या होगा? ऑफलाइन शिक्षण कार्य पूर्ण हो पाएगा। ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि ऑफलाइन शिक्षण क्या है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का जो शिक्षण कक्ष है वहाँ पर शामिल होना आवश्यक है। ये इसका मुख्य विशेषता या मुख्य उद्देश्य होता है। फिर है ऑनलाइन शिक्षण विधि, ऑनलाइन टीचिंग, यानी कि ऑनलाइन शिक्षण कंप्यूटर आधारित नेटवर्क के संबंध में होते हैं। यानी कि ये क्या है? कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि है। इस शिक्षण प्रणाली को ई लर्निंग भी कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं? हम ऑनलाइन अध्ययन करते हैं। इसमें इंटरनेट आधारित विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ई लर्निंग में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो कि भारत सरकार द्वारा चालू किए गए हैं, जैसे कि स्वयं है, स्वयं प्रभा है, आपके ई पाठशाला है। ये सभी क्या है? भारत सरकार द्वारा चालू किया गया ई लर्निंग साधन है। आपके मोक हो गया। तो चलिए देखते हैं इन सभी के बारे में। स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, या मोक क्या है, ई लर्निंग पाठशाला क्या है, ये सभी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ऑनलाइन शिक्षण की पहली विधि, स्वयं। स्वयं क्या है? इसका फुल फॉर्म पहले अध्ययन कर लेते हैं। तो स्वयं का फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं। स्वयं का अर्थ होता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि एस का मतलब हो गया स्टडी, डब्ल्यू का मतलब हो गया वेब, ऑफ इसके बाद ए का मतलब हो गया एक्टिव लर्निंग, इसके बाद हो गया फॉर, फिर है वाई का मतलब हो गया यंग, ए का मतलब हो गया एस्पायरिंग और एम का मतलब हो गया माइंड्स। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। फिर इसका हिंदी अर्थ है युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन। ये है, यानी कि जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए क्या है? यह एक सक्रिय मतलब लगातार चलने वाला सीखने की एक क्या है? वेब है। अर्थात यह एक ऐसा निःशुल्क ऑनलाइन पोर्टल है
जो वर्तमान युवाओं की अधिगम आकांक्षाओं को इंटरनेट के माध्यम से पूरा करता है। अधिगम आकांक्षा का मतलब क्या होता है? सीखने की उनकी जो लालसा है, इसको क्या करता है? यह पूरा करता है। अधिगम आकांक्षा का मतलब उनकी जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा, उनकी लालसा, उनकी आवश्यकता, इसको किसके माध्यम से पूरा करता है? स्वयं जो है इंटरनेट के माध्यम से करता है। स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया शैक्षणिक कार्यक्रम है, जिसे 9 जुलाई 2017 को भारत के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने लॉन्च किया। यानी कि इसे कब लागू किया गया था? 9 जुलाई 2017 को। किसने? भारत के राष्ट्रपति द्वारा रामनाथ कोविंद, इन्होंने। और अभी के जो राष्ट्रपति वो कौन है? श्रीमती मुर्मू, यानी कि द्रौपदी मुर्मू हैं। और उस समय कौन थे? रामनाथ कोविंद। उनके जो शासनकाल है उसमें क्या किया गया था? इसका लॉन्च किया गया था, प्रारंभ की गई थी। फिर नेक्स्ट है स्वयं को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत, यानी कि स्वयं में क्या है? 3 उसके आधारभूत सिद्धांत है। एक है पहुंच, फिर है निष्पक्षता और गुणवत्ता। ये 3 चीज़ को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया था। यानी कि स्वयं को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 इसके आधारभूत सिद्धांत है। एक है पहुंच, फिर निष्पक्षता और गुणवत्ता, यानी कि सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा जा सके, चाहे वो कितना ही निर्धन क्यों न हो या कितना ही अछूते क्यों न हो। और फिर है निष्पक्षता, सभी को, अमीर गरीब जो भी हो, सभी के बच्चे को निष्पक्षता अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। और गुणवत्ता, यानी कि सभी बच्चों को एक ही गुणवत्ता के उच्च शिक्षा वाली जो क्लासेस है, शिक्षण है, वो प्रदान करना। ये स्वयं का मुख्य उद्देश्य है। इसमें क्या किया जाता है? उनके लिए जो ई पाठ्यक्रम है ये व्यवस्थित किया जाता है। फिर है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि स्वयं का ये फुल फॉर्म है। एक एकीकृत मंच है जो स्कूल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लेकर के स्नातकोत्तर स्तर तक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यानी कि ये क्या करता है? सीखने के लिए 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं और 12वीं से लेकर के स्नातकोत्तर तक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। स्वयं का उद्देश्य सबसे अधिक वंचित सभी छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। यानी कि स्वयं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अधिक वंचित छात्र है, किसी कारणवश वह अपना पढ़ाई छोड़ देता है या कोई आर्थिक वजह जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन स्वयं क्या करता है? ऐसे बच्चों के लिए एक उम्मीद लेकर के आता है। वह बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन माध्यम से आराम से पढ़ाई कर सकता है। और ये समाप्त होने पर वे क्या करते हैं? सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो ये क्या है? सभी बच्चों तक श्रेष्ठ अधिगम पहुंचाना शिक्षण का मेन उद्देश्य हो गया। अब फिर नेक्स्ट है स्वयं डिजिटल क्रांति से अछूते तथा ज्ञान की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइस की दूरी समाप्त करना चाहता है। यानी कि स्वयं को दूसरा उद्देश्य क्या है? ये जो वे बच्चे जो डिजिटल क्रांति यानी कि जो वर्तमान शिक्षा है उससे दूर है और जो ज्ञान की मुख्य धारा है उससे जुड़ने में असमर्थ है, यानी कि वो शिक्षा बाहर जाकर पढ़ाई करने में असमर्थ है, उनके लिए क्या है? जो दूरी है, उनकी जो डिजिटल दूरी है, उनको क्या करना? दूरी कर जो है उसको समाप्त करना। यानी कि उनको क्या करना है? कोई भी जगह में हो, चाहे अपने घर में हो या अन्य किसी स्थान पर, उन तक शिक्षा पहुंचाना है, मतलब पहुंचाना है। ये है डिजिटल दूरी को कम करना। फिर है प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी को जो पंजीकृत हुए हैं उनके लिए क्या किया? न्यूनतम शुल्क पर उनको सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ये हो गया आपके स्वयं के उद्देश्य, विशेषता और स्वयं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम में आने लायक है। अब हम देखते हैं स्वयं प्रभा। ये दूसरा ई लर्निंग पोर्टल है। इसमें क्या करते हैं? जो स्वयं है उसमें ई पाठ्यक्रम और ई लर्निंग की व्यवस्था की गई है। इसमें सेल्फ लर्निंग के लिए वीडियो डाला जाता है, यानी कि आपके लिए वीडियो क्लासेस, सेल्फ लर्निंग क्लासेस ये प्रोवाइड किया जाता है। स्वयं प्रभा शिक्षण सेल्फ एजुकेशन पोर्टल है। ये स्वयं प्रभा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो क्या करता है? GSAT यानी कि 1500 उपग्रह को उपयोग करके 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण करता है। यानी कि जो शैक्षणिक आपके कार्यक्रम है, वीडियो क्लासेस है, उसको क्या करता है? आपको दिखाता है, आप तक पहुंचाता है। और यह क्या है?
ये जो है ये 32 DTH चैनलों का एक शिक्षण समूह संस्था है, ऑनलाइन संस्था है, जो किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नई सामग्री प्रतिदिन क्या 4 घंटों के लिए प्रसारित होता है। यानी कि प्रतिदिन एक नया सामग्री प्रसारित होता है जो 4 घंटों के लिए होता है और प्रतिदिन 5 बार दोहराई जाती है, ताकि जो छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कोई और कार्य करते हैं उनके लिए यह क्या हो, सहयोगी हो, वो किसी भी समय इसको देख सकता है। यानी कि 5 बार प्रसारित हो रहे हैं तो वो दिन में किसी एक टाइम को अपने लिए अपनी सुविधा अनुसार निश्चित कर क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। फिर नेक्स्ट है स्वयं प्रभा का ही चल रहा है अभी। चैनल जो BSEG है उसमें गांधीनगर से अपलिंक किया गया है, मतलब गांधीनगर से जोड़ा गया है। वहाँ पास क्या है, एक संस्था है उससे। इसमें क्या होता है, जो NTPCL है, आपके NIT है, UGC है, CEC है, IGNOU है, NCERT है, जो आपके IAOS है, इसके द्वारा जितने भी पाठ्यक्रम सामग्री है उनको प्रदान की जाती है। उनके द्वारा जो वीडियो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनकी सेवा प्रदान की जाती है। उनकी सामग्री को पूरे यहाँ पर स्वयं प्रभा में प्रदान की जाती है। तो ये सभी संस्थाएं हैं जो इनसे क्या हुआ है, जो स्वयं प्रभा है उसमें जोड़ा गया है उनको। उन्हीं के क्लासेस, उन्हीं के पाठ्यक्रम इस यहाँ पर क्या होता है, आपको दिखाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। फिर है इसका उद्देश्य। जो स्वयं प्रभा है उसका उद्देश्य और उसका विशेषताएं देखेंगे हम, या उसका क्या महत्व है। ये स्वयं प्रभा छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। इसमें क्या किया जाता है, जो छात्र हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और पिछड़े वर्ग के समाज में शामिल छात्रों को क्या करना है, अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा प्रदान करना। जो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन सभी के लिए ये कहाँ है, बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। फिर नेक्स्ट है, स्वयं प्रभा की सहायता से छात्र बिना किसी व्यय के, भय के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो 9वीं क्लास है और 12वीं स्तर के बच्चे हैं उनको ज़्यादा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास के बच्चे क्या होते हैं, सीखने में बहुत ही माहिर होते हैं। उनके दिमाग में एक ऐसी प्रक्रिया चल रही होती है कि वो हर एक चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो उन वर्ग के बच्चों के लिए क्या होगा, जो अपना किसी एक फील्ड में अपना विकास करने के लिए एक अच्छा रुचिपूर्ण क्षेत्र देखता है शिक्षण की, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको एक फील्ड मिलेगा, तो उनके लिए ही ज़्यादा लाभकारी है। फिर नेक्स्ट है, इस योजना की सहायता से देश के दूर दराज के बच्चे लाभान्वित होंगे, जिससे क्या होगा, जो संसाधनों के अभाव में शिक्षा छोड़ देते हैं, उनसे वंचित हो जाते हैं, उनको होना नहीं पड़ता, यानी कि वंचित होना नहीं पड़ता। उन तक क्या करते हैं, जो स्वयं प्रभा है वह शिक्षा प्रदान करता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह जो पद्धति है यह अधिक सहायक है, जिसमें 11वीं से लेकर 11वीं 12वीं के कक्षा तक के छात्रों को शामिल किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा वाले जो कंटेंट होते हैं वो भी प्रोवाइड कराया जाता है, उनका भी क्लास लगता है। फिर है, इस योजना का मूल उद्देश्य अच्छे शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ताकि धन अभाव की वजह से अच्छे शिक्षण की वंचित रह जाने वाले बच्चों को लाभान्वित हो सके, या उन्हें क्या सहयोग प्रदान हो सके, या वे भी अच्छे शिक्षक प्राप्त कर सके। यानी कि इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है, जो अच्छे शिक्षक हैं उनके द्वारा जो ऐसे विद्यार्थी जो धन के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं या पढ़ाई नहीं कर पाते, किसी कारणवश वंचित हो जाते हैं, उन तक क्या करना, इन शिक्षाओं का लाभ प्राप्त करवाना, यानी कि उन शिक्षण को उन तक पहुंचाना, ये उनका उद्देश्य होता है, ताकि वो बच्चे क्या कर सके, अपना विकास कर सके, उसका लाभ ले सके। फिर है, समाज के कुछ छात्र ऐसे हैं जो तकनीकी शिक्षा के अभाव में पूरी तरह अध्ययनरत नहीं है, यानी कि तकनीकी शिक्षा के अभाव उनमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उनके लिए क्या है, जो स्वयं प्रभा है उसके माध्यम से जो समस्या है उनको दूर किया जाना हो गया है। अब क्या हो गया, आसान हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण बच्चे क्या होते हैं, तकनीकी शिक्षा से बहुत दूर रहते हैं। जो तकनीकी शिक्षा है वह ग्रामीण में क्या होता है, उनका अभाव पाया जाता है। तो स्वयं प्रभा का क्या कार्य है, जो स्वयं प्रभा है वह इस माध्यम से, इस ई-लर्निंग के माध्यम से जो ग्रामीण बच्चे हैं या तकनीकी शिक्षा के अभाव में जो बच्चे हैं, उन बच्चों की समस्याओं को दूर किया जाता है और उनकी जो
तकनीकी शिक्षा की समस्या है उसको क्या कर देता है, दूर करके उनके शिक्षण को आसान कर देता है। उनको तकनीकी शिक्षा की जो ज़रूरत है उसको सीखने में आसान कर देता है। फिर है उच्च शिक्षा। ये स्वयं प्रभा का एक और उद्देश्य है या उसका विशेषता है उच्च शिक्षा। कला और विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, आपके इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों के कवर करने के बाद स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की पढ़ाई पर आधारित पाठ्यक्रम सामग्री स्वयं के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों को स्वयं प्रभा पर DTH चैनल फॉर एजुकेशन, इसमें आपको क्या दिया जाता है, प्रसारण किया जाता है, प्रमाणन के रूप में तैयार किया जाएगा। यानी कि इसका एक और उद्देश्य है जो लागू होने वाला है। इसमें क्या किया जाएगा, आपके हर एक सब्जेक्ट, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि, सभी से संबंधित जितने भी विषय है उसको कवर कर कर जो स्नातक है, स्नातकोत्तर है, सभी की पाठ्यक्रम के आधारित जो स्वयं है उनके माध्यम से क्या किया जाएगा, इस स्वयं प्रभा इसमें क्या किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। उसको क्लास को तैयार किया जाएगा, प्रारूप तैयार किया जाएगा, फिर आप तक पहुंचाया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मूक्स। ये मैसिव ऑनलाइन ओपन सोर्स कोर्स कहा जाता है इसे। मूक का ये फुल फॉर्म है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। अब इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये मूक्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि सरकार द्वारा, हमारे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। मूक्स वेब आधारित मुक्त दूरदर्शी शिक्षा कार्यक्रम है। यानी कि ये क्या है, एक वेब आधारित पाठ्यक्रम है, शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यानी कि जो दूर में रहते हैं छात्र, उनके लिए क्या करता है, उनकी जो उपस्थिति है उसको निर्धारित करते हैं, सुनिश्चित करता है। मूक का जो फुल फॉर्म है मैसिव ऑनलाइन ओपन सोर्स है, जो हम पहले ही बताए हैं, ये भुलाएंगे नहीं आप, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म जो है कभी कभी पूछ देते हैं। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यानी कि ये जो मुफ्त है ये क्या करता है, जो उच्च शिक्षा वाले हैं उनके लिए ये क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। और जो स्वयं प्रभा है वो क्या करता है, नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी छात्रों के लिए। और स्वयं क्या करता है, वो सभी जितने भी उच्च कक्षा है, निम्न कक्षा है, सभी के लिए ई लर्निंग यानी कि उनके ई पाठ्यक्रम है उसको प्रदान करता है, उसमें वीडियो क्लास सेकेंड में। और इसमें क्या करते हैं, जितने भी उच्च शिक्षा अधिकारी है, उच्च कार्यकारी है, उच्च शिक्षा है, उच्च कर्मचारी विकास है, उन सभी के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, उनको सिखाते हैं, शिक्षण है। फिर है इसके कार्यक्रम के जरिए दुनिया की किसी भी कोने में लोगों को इंटरनेट के माध्यम से MDC के द्वारा शिक्षण प्रदान की जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो आपके, या रूस हो, किसी भी कोने में, ये मूक्स क्या है, एक इंटरनेशनल पोर्टल है, इंटरनेशनल एजुकेशन वेबसाइट है, जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में आप अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी हो, कहीं से आप इंडिया से हो या इंडिया के बाहर हो, सभी अध्ययन कर सकते हैं। दुनिया में उच्च शिक्षा से उज्जवल भविष्य के लिए मोक्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि ये जो मोक्ष है इसका महत्व कहाँ तक है, पूरे विश्व में इसका महत्व है, पूरे विश्व के भविष्य जो है, उज्जवल भविष्य जो है, इस पर निर्भर करता है। उपरोक्त गुणों के साथ साथ मोक्ष के कुछ दोष भी है, जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पर किसी परेशानी का सामना कर रहे जो विद्यार्थी है उनके लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि जो मिक्स है इसमें क्या है, पूरे दुनिया के बच्चे जुड़े हुए हैं, शिक्षार्थी जुड़े हैं। तो किसी एक पर्सनल दिक्कत से जुड़ रहे जो बच्चे हैं उनकी जो समस्या है उसमें कोई सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो सहायता है यह स्वयं प्रभा या स्वयं करता है, वो नीचे लेवल का है। किंतु ये क्या है, इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल में ही पूरा दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं। तो कौन से बच्चे को क्या दिक्कत है, या कौन से विद्यार्थी को या कौन से शिक्षार्थी को क्या दिक्कत है, ये लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्तिगत स्तर पर जो परेशानी है उनको हल नहीं कर पाता ये जो वेबसाइट है वह, ये इसकी एक दोष है। चूँकि मोक्ष पर क्या होता है, लाखों लोगों की संख्या यहाँ पर जुड़ी होती है, यानी कि लोगों की संख्या अधिक होती है, अतः व्यक्तिगत शिक्षण के कार्य के लिए यह उपयोगी नहीं है। ये इसका एक महत्वपूर्ण दोष भी है। और उसकी महत्वपूर्ण लाभ है कि यह इंटरनेशनल वेबसाइट है जहाँ पर पूरे विश्व के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है, शिक्षा मिलती है, चाहे वह कहीं भी हो। अब यह हो गया आपका
स्वयं, स्वयं प्रभा और मोक्ष। अब कुछ और भी है, जैसे कि आपके भारत पढ़े ऑनलाइन, ये कोरोना के वक्त चालू किया गया था। ये भी कभी कभी पूछ देते हैं, क्योंकि आपके कोरोना का दर अभी भी शुरुआती है, क्योंकि आपको कोरोना का टाइम निकल गया, लेकिन अभी कुछ क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव देखा जा रहा है। तो उस दौर को क्या करना है, उस दौर को आसान बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन ये एक साइड और चलाया था, यानी कि एक मुहिम चलाई थी। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। ये भी ई लर्निंग का ही एक अंग है। कोरोना संकट के दौर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के लिए लोगों के विचार सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से भारत पढ़े ऑनलाइन नामक एक साप्ताहिक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में उपस्थित किसी भी बाधा को क्या करना, दूर करना, उसको समाप्त करना। ये इसका क्या था, उद्देश्य रहा था। यानी कि जो भारत पढ़े ऑनलाइन है उसमें क्या, सभी के सुझाव, सभी के जो विचार है वो सभी को क्या करना, एकत्रित करना, फिर उसके आधार पर समाधान निकालना, ये है। फिर चलिए देख लेते हैं। समाप्त करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ प्रत्यक्ष सुझाव समाधान साझा करने की दिशा में भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करना है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, सुझाव, समाधान करना चाहते हैं, उन सभी को इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, आमंत्रित किया जाता है, ताकि भारत की जो शिक्षा प्रणाली हो उसको किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, ये है। फिर नेक्स्ट जो ई लर्निंग साइट है वो है विद्यादान। ये भी विद्यादान 2.0 ये इसका पूरा नाम है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई शिक्षण से संबंधित विषय सामग्री में योगदान करने के लिए किया है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें व्यक्ति, शिक्षक, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ आदि क्या करते हैं, संगठन शिक्षा के क्षेत्र में ई शिक्षण में योगदान कर सकते हैं। यानी कि कोई भी हो, शिक्षक हो, शिक्षाविद हो या किसी विषय के विशेषज्ञ हो, वो क्या कर सकते हैं, इस शिक्षण संस्थान में अपना योगदान दे सकते हैं इसके माध्यम से, विद्यादान 2.0 के माध्यम से। विद्यादान कार्यक्रम की शुरुआत विशेष रूप से कोविड-19 के पृष्ठभूमि में छात्रों के, यानी कि विद्यालय और उच्च शिक्षा प्रदान करने के स्तर दोनों पर ई लर्निंग शिक्षण विषय सामग्री की बढ़ती आवश्यकता और शिक्षण में वृद्धि के लिए स्कूली शिक्षा के साथ डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने के तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। यानी कि ये किस लिए किया गया था, कोरोना काल में जो शिक्षण की आवश्यकता है ऑफलाइन और ऑनलाइन, इनके दोनों के बीच की दूरी को कम करने के लिए, तत्काल शिक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इसकी प्रारंभ की गई थी। ये भी आपकी ई लर्निंग शिक्षा का एक अंग है। अब एक है ई पाठशाला, जिससे आप सभी अवगत है। इसमें क्या किया जाता है, इंग्लिश माध्यम में आपको सभी प्रकार की ई बुक वगैरह मिल जाएगा। तो ई पाठशाला के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जो ऑनलाइन अध्ययन सामग्रियों को उपलब्ध कराता है। ऑनलाइन अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराएगा। आप ई पाठशाला में जाएंगे तो आपको बहुत सारे हर एक विषय का बुक मिल जाएगा आपको, जो कि इंग्लिश माध्यम में है, किंतु बहुत ही उपयोगी है जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं उनको लिए। यदि इसको हिंदी माध्यम में भी प्रोवाइड कराया जाता है तो पूरे भारत के लिए यह उपयोगी होता है, किंतु क्या है, वह इंग्लिश माध्यम में ही है। तो ये क्या करता है, जो निम्न स्तर के बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है इंग्लिश माध्यम से क्या है, अभी अभाव है, अछूते हैं। तो उनके लिए हिंदी माध्यम में भी होना चाहिए था। यह एक सभी का सुझाव है, किंतु ये क्या है, ई पाठशाला जो है लगभग ज़्यादातर कंटेंट जो है इंग्लिश में उपलब्ध करा रहा है, हिंदी का कंटेंट बहुत ही कम है। यह एक पोर्टल ऐप है जिसको मानव संसाधन मंत्रालय एवं एनसीईआरटी द्वारा संयुक्त रूप से 2015 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 12वीं तक की अध्ययन सामग्री, अन्य शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षण प्रशिक्षण संबंधित मॉडल आदि सह संसाधन जो है निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। इसमें क्या होता है, जो 1 से लेकर 10वीं 12वीं तक के बच्चे हैं, 12वीं क्लास तक के सभी के लिए अध्ययन सामग्री क्या है, सहायक शिक्षण सामग्री सभी प्रबंध किया जाता है, और उनके प्रशिक्षण का भी। इसमें अभी वर्तमान में ये सुविधा दी गई है कि इसमें जो इंग्लिश था उसमें हिंदी भी क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी क्या कर सके, विकास कर सके। ई पाठशाला क्या है, इसमें दोनों का समन्वय कर दिया गया है, जिसमें आपको
ऑडियो वीडियो जो भी क्लास चाहिए, ई पुस्तक चाहिए, ये सभी के लिए सुविधा कर दी गई है। तो यह सबसे बड़ी क्या है, महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। यह टेक्स्ट बुक सामग्री के साथ ऑडियो वीडियो के रूप में भी सामग्री उपलब्ध कराता है। यह शिक्षक, विद्यार्थी, माता पिता और शोधकर्ता जैसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए उपलब्ध है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह निःशुल्क है और हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होता है, यानी कि यह इसमें कभी भी ऐसा कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हर एक सामग्री आपको हर एक समय मिल जाएगी, जो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह वर्तमान की ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण पोर्टल है। यानी कि ये क्या करता है, पूरा पहली से लेकर 12वीं तक कक्षा तक के और प्रशिक्षण संबंधी जो मॉडल है उसको प्रस्तुत करता है, आप तक पहुंचाता है। तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण ई पोर्टल है जो आपको शिक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें शिक्षण की विधियाँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्लास 7 में, नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, क्या हम अध्ययन करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें क्या क्या है, परंपरागत शिक्षण और आपके आधुनिक शिक्षण, इसको सम्मिलित किया गया है। तो 7 क्लास में हम शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि कहीं पर समझ में न आए तो आप कमेंट जरूर किया करें, ताकि क्लास को और बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद।